तो जिंदगी क्या है? एक ड्यूटी जिसे बस निभाते जाना है, या फिर एक जश्न जिसे हर पल मनाना है? पॉलियाना की कहानी ना हमें ठीक इसी सवाल के बीच में लाके खड़ा कर देती है। एक तरफ है ड्यूटी की मतलब कर्तव्य की एक सख्त दुनिया, और दूसरी तरफ है बस जीने का, जिंदा होने का एक शुद्ध आनंद। चलिए इस कहानी के जरिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए पॉलियाना की दुनिया में एक ऐसी दुनिया जहां सुबह जागना ही अपने आप में एक सेलिब्रेशन है, एक जश्न है। बस ये एक लाइन सुनिए। ओ आंट पॉली, मुझे लगता है कि आज सुबह मैं सिर्फ जिंदा होने के लिए ही खुश हूं। बस यही यही लाइन उसकी पूरी सोच, उसके पूरे वजूद का सार है। ये कोई मामूली गुड मॉर्निंग नहीं है, ये तो जिंदगी को खुली बाहों से अपनाने का एक ऐलान है। तो कहानी की शुरुआत होती है पॉलियाना की पहली सुबह से। सोचिए वो कितनी एक्साइटेड है, कितनी बेताब है अपनी नई दुनिया को देखने के लिए। और फिर वो पहली बार अपनी आंट पॉली से मिलती है। सीन भी बड़ा खूबसूरत है, एक बगीचे का। लेकिन बहुत जल्द ये खूबसूरत बगीचा दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराने का मैदान बनने वाला था। और बस पहले ही पल में ये दोनों दुनियाएं टकरा जाती हैं। एक तरफ पॉलियाना है जो खुशी से दौड़कर अपनी आंट को गले लगा लेती है, और दूसरी तरफ है आंट पॉली, जिनकी प्रतिक्रिया एकदम ठंडी, सख्त और अनुशासित है। मतलब ये सिर्फ एक हेलो बोलने का तरीका नहीं था, ये तो सोच की एक लड़ाई की, कह सकते हैं कि पहली झड़प थी। एक तरफ प्यार का खुलापन और दूसरी तरफ नियमों की एक ऊंची दीवार। इसके बाद जो होता है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। एक बहुत ही छोटी, मामूली सी बात आंट पॉली को अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करने का मौका दे देती है। एक ऐसा शब्द जो उनकी पूरी दुनिया को, उनकी पूरी सोच को चलाता है। वो शब्द है कर्तव्य। और वजह? वजह जानकर हैरानी होगी। सिर्फ 2 मक्खियां। नाश्ते की टेबल पर 2 मक्खियां। पॉलियाना के लिए तो ये बस खुली खिड़की से आई ताज़ी हवा का हिस्सा थी, एक छोटी सी बात। लेकिन आंट पॉली की दुनिया में नहीं। उनकी दुनिया में ये मक्खियां सिर्फ कीड़े नहीं थीं, ये अनुशासन की कमी और लापरवाही का एक जीता जागता सबूत थी। और यहीं से हमें आंट पॉली के जीवन का जो सेंट्रल थीम है ना, वो समझ में आता है। उनके लिए हर चीज, हर काम सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य की कसौटी पर ही परखा जाता है। यहां तक कि खिड़की पर जाली लगवाने जैसा मामूली काम, वो भी उनके लिए एक बहुत गंभीर कर्तव्य है। उनकी दुनिया में जिंदगी का मतलब ही है नियमों और जिम्मेदारियों की एक लंबी लिस्ट, जिसे बिना कोई सवाल पूछे बस पूरा करते जाना है। बस करते जाओ। और ये देखिए, एक ही चीज को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। आंट पॉली के लिए मक्खियों के बारे में एक पैम्फलेट देना एक सजा है, एक सबक। और पॉलियाना के लिए, उसके लिए तो ये एक प्यारी और दिलचस्प किताब है, एक तोहफा। मतलब यहीं से पता चलता है कि इन दोनों की दुनियाएं कितनी कितनी अलग हैं। तो अब आंट पॉली इस समस्या का क्या हल निकालती हैं? पॉलियाना की आज़ादी पर लगाम कसने के लिए वो बनाती हैं एक सख्त टाइम टेबल। एक ऐसी दुनिया जिसमें हर मिनट का तो हिसाब है, लेकिन जीने के लिए शायद एक पल भी नहीं। चलिए देखते हैं कैसा दिखता है ये पिंजरा। सुबह कमरे की सफाई, फिर आंट पॉली को पढ़कर सुनाना, फिर सिलाई, फिर कुकिंग, फिर म्यूजिक। पॉलियाना के दिन का हर एक पल, हर एक मिनट अब बन चुका है। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये उसकी आज़ाद सोच को, उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने की एक कोशिश है। और जाहिर है, जब किसी आज़ाद पंछी को ऐसे नियमों में बांधने की कोशिश की जाएगी तो क्या होगा? एक टकराव तो होना ही था। और अब विचारों की ये लड़ाई एक सीधी आमने सामने की और दिल को छू लेने वाली बहस में बदल जाती है। और ये है वो पल जब पॉलियाना की मासूमियत टूटती है। वो कहती है, आपने मेरे लिए सिर्फ जीने के लिए कोई समय ही नहीं छोड़ा। पहली बार वो अपनी आंट की बनाई दुनिया की सबसे बड़ी कमी को आवाज देती है। ये सिर्फ खेलने कूदने के लिए समय मांगना नहीं है, ये तो अपने वजूद को महसूस करने की, बस होने की, जीने की गुहार है। और इस पे आंट पॉली का जवाब, जैसे कि तुम हर समय जी नहीं रही हो। वो समझ ही नहीं पाती। उनके लिए तो सांस लेना, काम करना, अपना कर्तव्य निभाना, बस यही जीना है। वो पॉलियाना की बात की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाती। और फिर पॉलियाना जो कहती है वो शायद किसी भी बड़ी फिलॉसफी की किताब से ज्यादा गहरा है। उसे मैं जीना कहती हूँ। सिर्फ सांस लेना जीना नहीं है। मतलब जीना वो है जो हम करना चाहते हैं। दुनिया को अपनी नजरों से देखना, लोगों से मिलना जुलना। सिर्फ सांस लेते रहना वो जीना नहीं है। एक बच्ची के मुंह से निकली ये बात कितनी बड़ी है ना? इस बड़ी बहस के बाद क्या कुछ बदलता है? नहीं,
कोई हल नहीं निकलता, बल्कि दोनों अपनी अपनी सोच में और भी पक्के हो जाते हैं। घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, एक तनाव, और माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो जाता है। अब ये जो शब्द है ना, कर्तव्य, ये अब सिर्फ एक शब्द नहीं है। आंट पॉली के लिए ये सही देखभाल और निर्देशों का दूसरा नाम है। ऐसी जिम्मेदारियां जिन्हें बिना सवाल के पूरा करना ही है। और पॉलियाना के लिए, उसके लिए ये शब्द अब उसकी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। एक ऐसा पिंजरा जिससे वो नफरत करने लगी है। और जब पॉलियाना बड़ी मासूमियत से पूछती है कि क्या कर्तव्य निभाने में भी खुश हुआ जा सकता है, तो आंट पॉली गुस्से से उसे चुप करा देती हैं। बदतमीजी मत करो पॉलियाना। उनके लिए यह सवाल ही बदतमीजी है, बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं बचा। आखिर में पॉलियाना खुद ही एक जवाब ढूंढ निकालती है, एक जवाब जो बहुत दर्द भरा है पर गहरा भी है। वो अपने ग्लैड गेम को इस नई सिचुएशन पर लगाने की कोशिश करती है और एक कड़वे सच तक पहुंचती है। कर्तव्य में खुश होने का एक ही तरीका है, सिवाय इसके कि जब कर्तव्य पूरा हो जाए तो खुश हुआ जाए। मतलब खुशी काम करने में नहीं, उसके खत्म होने में है। तो पॉलियाना की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कर्तव्य, क्या हमारी जिम्मेदारियां हमारी खुशी की दुश्मन है? क्या ड्यूटी का मतलब हमेशा एक बोझ ही होता है? या फिर क्या हम पॉलियाना की तरह अपनी जिम्मेदारियों के बीच भी जीने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में खोजना होगा।